बिहार सरकार ने किया बहुत बड़ा घोषणा। देखिए, अगर आप वर्षों से इंतजार कर रहे थे, आपका राशन कार्ड नहीं बन रहा है, तो आप तमाम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि राशन कार्ड का फॉर्म आप कैसे भरेंगे, ऑफलाइन तरीके से जो भी फॉर्म जमा हो रहा है कैसे करना है, कौन सा दस्तावेज लगेगा, फॉर्म कहाँ पे जमा होगा, सारा जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को भी भेज दीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके। देखिए, राशन कार्ड को बिहार सरकार ने बहुत बड़ा घोषणा कर दिया है। राशन कार्ड जिन व्यक्ति के पास नहीं है, जिनका नहीं बना है, इस अगस्त महीने तक टारगेट रखा गया है कि 13 अगस्त तक 11 लाख नए लोगों का राशन कार्ड बनाया जाएगा और बिहार में पूरा 1 करोड़ राशन कार्ड बनाया जाएगा, जिसके लिए आपके पंचायत में, पंचायत भवन में कैंप लगा करके आपका राशन कार्ड बनवाया जा रहा है। तो आज का इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में बताएंगे कौन सा दस्तावेज लगेगा, फॉर्म कहाँ पे जमा हुआ, आपको पता चल गया। तो आइए वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। अगर आप एक भी गलती कर देते हैं, जरा सा गलती कर देंगे, तो आपका राशन कार्ड रिजेक्ट हो जाएगा। फिर आप सालों साल तक पछताते रहेंगे, फिर आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि पंचायती चुनाव हर 5 वर्ष पे होता है, अभी पंचायती चुनाव होने वाला है, इसीलिए राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इन सब तमाम चीजों पर सरकार जोर दे रही है और आपको दस्तावेज जो है सो आपका बनवाया जा रहा है ताकि हर पात्र व्यक्ति इसका लाभ ले सके। आइए हम आपको आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप नया राशन कार्ड बनाएंगे तो आपको ये प्रपत्र को भरना होता है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रपत्र को। अगर आप नया राशन कार्ड बनाएंगे तो प्रपत्र को भरना होगा। और आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्या कुछ है यहाँ पे। अगर आप राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं तो ये पारिवारिक फोटो यहाँ पे लगाना मैंडेटरी है, कभी भी भूलिएगा नहीं, यहाँ देना जरूरी है, नहीं तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आवेदक का नाम लिख रहा है, तो यहाँ पे जो भी आवेदक है जिसके नाम से आप आवेदन करेंगे उसका नाम यहाँ पे लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे लिख दिए सीता देवी। इसका आधार नंबर यहाँ पे लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है और आवेदक का पति जो है उसका नाम यहाँ पे लिख देना है। तो पति जो है उसका नाम हम लिख देते हैं राम कुमार। इसके बाद देखिए पूर्ण अस्थायी पता, उस आधार कार्ड के पीछे देखेंगे तो पूरा डिटेल रहता है, यहाँ से देख करके आपको पूरा फुल डिटेल यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद बैंक का IFSC कोड रहता है। इसके बाद बैंक का IFSC कोड देखिए, अगर स्टेट बैंक का है आपको तो ऐसा लिखेगा SBIN 0005556 ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये आपको भरना है। IFSC कोड नहीं पता है तो किसी से पता कर लीजिएगा। बैंक का खाता नंबर सही भरना है। बैंक तथा शाखा का नाम आपको सही भरना है कि आपका खाता कौन सा बैंक में है और कहाँ पे है, कौन सा जगह में, कौन सा सिटी में है। इसके साथ देखिए हम आपको आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगला देखिए 9 नंबर का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लोग बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि आखिर कैसे भरना है। देखिए यहाँ पे लिखा है राशन कार्ड के लिए परिवार के अन्य दस्तावेजों का, अन्य सदस्यों का विवरण, यानी कि परिवार में जो भी सदस्य है उसका विवरण यहाँ पे है। आपके परिवार में कितने लोग हैं, आप राशन कार्ड बनाने जा रहे हैं, तो सभी का नाम यहाँ पे बारी बारी से डाल देना है। सबसे पहले हम उसका नाम भरेंगे। 1 नंबर में देखिए कि जो व्यक्ति राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रही है, जो भी महिला, उसका नाम हम भर देते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हम उसका नाम भर देते हैं सीता देवी और उसका पति है राम कुमार। तो हम भर दिए। एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहे हैं, आपको अपना भरना है डिटेल। यहाँ पे महिला है, पुरुष है, तो महिला है तो स्त्री आपको यहाँ पे लिख देना है। उम्र कितना है, 35 वर्ष लिख देना है। विवाहिक स्थिति, हाँ शादी हो चुका है। इसके लिए इसका संबंध क्या है, तो पति है, तो यहाँ पे पति लिख देना है। अब हम बात करेंगे दूसरा चीज, इसका दूसरा नंबर में अब इसका पति भी है, तो पति है तो पति आएगा। पति नहीं है, अगर मान लीजिए मृत्यु हो गया है तो उसका जो बच्चा है उसका डायरेक्ट आ जाएगा। अगर पति है तो पति का नाम नीचे आ जाएगा। तो पति का नाम क्या है, राम कुमार, तो यहाँ पे भर दिए राम कुमार। इसके बाद देखिए पूछ रहा है पति या पिता, तो इस राम कुमार के पिता का नाम यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे हम भर देते हैं, उसके पिता का नाम है मोहन कुमार, ठीक है। इसके बाद पुरुष है तो पुरुष लिख देना है। उम्र जितना होगा यहाँ पे लिख देना है, 50 वर्ष है तो 50 वर्ष। वैवाहिक स्थिति क्या है, हाँ है, तो लिख दीजिए हाँ। और इसका संबंध क्या हो जाएगा, पिता, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन होते। देखिए इस सीता देवी का जो है सो इस राम कुमार से क्या संबंध है, पति का है। तो यहाँ पे देखिए राम कुमार का पिता हो गया मोहन कुमार। इसके बाद देखिए आगे अगर इसका पुत्र है तो अब यहाँ पे पुत्र का नाम आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे अगर उसका पुत्र है तो यहाँ पे हम पुत्र का नाम लिख देते हैं सोहन कुमार। और सोहन कुमार का पिता कौन है, तो राम कुमार, यहाँ पे लिख देंगे राम कुमार, ठीक है। इसके बाद पुरुष है तो पुरुष लिख दिए। उम्र कितना है, 5 साल, तो 5 साल, 1 साल है, 1 साल, 2 साल, 5 साल, जितना है लिख दीजिए। और विवाहिक की स्थिति नहीं है तो यहाँ पे नहीं लिख दीजिए, अभी शादी विवाह नहीं हुआ है। और संबंध क्या है,
तो बेटा का है तो यहाँ पे बेटा लिख दीजिए। ठीक है, ये आपको क्या करना है, पूरा डिटेल में इसको रो को भर देना है, जितना भी फैमिली मेंबर है सारे को आपको क्या करना है, अच्छे से भर लेना है। इसके बाद जब ये भर लेंगे तो नीचे आपको आना है, देखिए नीचे अगला कॉलम खुल जाएगा। यहाँ पर देखिए कर आधार, मोबाइल नंबर, व्यवसाय से आमदनी और आमदनी का स्रोत और मासिक आय क्या है, ये डिटेल में भरना होगा अच्छा से। तो यहाँ पे देखिए हम पहले सीता देवी लिख देते हैं, यहाँ पे सीता देवी। ठीक है, मोबाइल नंबर उसका यहाँ लिखना है। व्यवसाय का सेवा क्या है, गृहिणी है तो घर में रहती है तो यहाँ पे लिख देना है। आमदनी का स्रोत क्या है, कहाँ से आता है। व्यवसाय सेवा कुछ है तो यहाँ लिखना है, नहीं है तो आमदनी का स्रोत क्या है, कृषि है या आप जो है सो मजदूरी करते हैं वो लिखना है। मासिक आय कितना है वो लिख देना है। तो मासिक आय आपको यहाँ पे 10,000 लिख देना है। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि 1,20,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा आप देते हैं तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये डिटेल आपको भर देना है। देखिए आपको मासिक आय आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जितना भी आप कमाते हैं उसको 12 से भाग देना है। 12,000 से ज्यादा मंथली नहीं होना चाहिए। इसके बाद उसका जो पति है तो पति का नाम यहाँ पे आपको भर देना है। जो सीता देवी है उसका पति है तो यहाँ पे पति का नाम, मोबाइल नंबर, ऐसे क्या व्यवसाय है वो पूरा डिटेल यहाँ भरना है। पुत्र है तो उसका पुत्र, मोबाइल नंबर सेम रहेगा। व्यवसाय कुछ नहीं है, छात्र है, आमदनी का स्रोत कुछ नहीं है, 0 है, मासिक आय कितना है, 0 है। ये ऐसे करके पूरा डिटेल यहाँ से आपको पूरा परिवार का डाटा भर देना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से। अगर ये चीज आप सही नहीं भरेंगे तो आपका आवेदन 100% रिजेक्ट होना ही होना है। यहाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्र वालों के लिए क्या कुछ करना है। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक निम्नलिखित पर हाँ या नहीं पर टिक लगाएं, यानी कि हाँ और नहीं का आपको टिक करना है। इसमें बहुत कुछ लिखा है। आपको अगर है तो आपको राशन कार्ड नहीं बनेगा, नहीं है तभी बनेगा। इसमें जितना टर्म कंडीशन दिया हुआ है हम आपको पहले बताते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे फॉर्म और नहीं वाले को ज्यादा चूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं है। हमारा इनकम 10,000 से कम है और हमारे घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं करता है, कोई इनकम टैक्स फाइल नहीं करता है, 2 घर से ज्यादा जमीन नहीं है, पक्का मकान नहीं है, 4 चक्का गाड़ी नहीं है। ये सब चीज जिसको नहीं है उसी का राशन कार्ड बनेगा। अगर आपके पास है तो आप आवेदन नहीं कीजिए, आवेदन करने के बाद भी आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए हम आपको फिर बताते हैं। यहाँ लिखा है मोटर चालित 3 पहिया 4 पहिया वाहन है, हाँ है तो हाँ, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। मशीन चालित 3-4 पहियों वाले कृषि उपकरण है तो सही है, नहीं है तो नहीं पे क्लिक कीजिए। सरकार में पंजीकृत गैर कृषि उद्योग वाले परिवार वाले गृहस्थी हैं तो हाँ या नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य की मासिक आय 10,000 रुपया से अधिक है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद आयकर देते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। व्यावसायिक कर का भुगतान करते हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद देखिए जिस मकान में रहते हैं उस मकान में सभी कमरों में पक्की दीवार और छत के साथ 3 अथवा अधिक कमरा है, अगर है तो हाँ लिखिए, नहीं तो नहीं कीजिए। देखिए सब में अगर आप नहीं भी करते हैं, अगर आपके पास वो चीज है, जब वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन अगर आप गलत पकड़े जाएंगे तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है, इसीलिए ध्यान रखना है। परिवार में कम से कम एक सिंचाई उपकरण के साथ 2.5 एकड़ अथवा उससे अधिक संचित भूमि है, अगर ज्यादा है 2.5 एकड़ से तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। हाँ कीजिएगा तो बनबे नहीं करेगा, हम बार बार बोल रहे हैं आपको। 2 अथवा उससे अधिक फसली मौसम के लिए 5 एकड़ जमीन है तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए। यहाँ पे देखिए कम से कम एक सिंचाई उपकरण में 7 एकड़ जमीन कह रहा है, हमारे पास नहीं है। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए इसके बाद शहरी क्षेत्र आ जाता है। जो लोग शहरी क्षेत्र से हैं उनके लिए दिया गया है। निम्नलिखित पर आवश्यकता अनुसार हाँ नहीं पर टिक लगाएं। आयकर दाता है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। आवेदक अथवा आवेदक के परिवार का कोई सदस्य वर्ग ख, वर्ग ग एवं घ श्रेणी सरकारी नौकरी अनुसूचित जनजाति के समूह घ की कर्मी को छोड़कर अगर हैं तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए। हम नहीं है तो हम नहीं वाले पे क्लिक करेंगे। किस सेवा में है, अगर कोई सरकारी जो नौकरी में है, कौन सा सेवा में है, यहाँ पे आपको दर्शाना है कितना पैसा है, कितना क्या है। व्यवसायिक कर अदा करते हैं, आपको अगर कर देते हैं तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं वाले पे क्लिक करना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है 3 कमरे या उससे अधिक पक्का कंक्रीट छत युक्त मकान वाली गृहस्थी जो स्वयं का स्वामित्व में है तो हाँ, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद परिवार के किसी सदस्य का मासिक आय 20,000 से अधिक है तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। ये शहरी क्षेत्र वाले को दिया है कि 20,000 से कम जिसको है उसको मिलेगा। 2 पहिया वाहन, रेफ्रिजरेटर तथा वॉशिंग मशीन 3 उपकरण है
तो हाँ कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिए। इसके बाद देखिए गृहस्थी में 4 पहिया वाहन है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। गृहस्थी में वॉशिंग मशीन है तो हाँ कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। इसके बाद यहाँ पे दिनांक देना है, स्थान भर देना है। आवेदक अगर हस्ताक्षर करता है तो यहाँ हस्ताक्षर करेगा, नहीं तो अंगूठा निशान लगाता है तो यहाँ पे अंगूठा निशान लिख करके यहाँ पे उसका नाम लिख देना है। इसके बाद देखिए इसमें ये भी बता दिया है कि स्व घोषणा पत्र, अगर मान लीजिए कोई आप गलत जानकारी देते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। इसीलिए आपको सोच समझ के भरना है। जो इसके पात्र हैं, जो सच में इसके लायक हैं, जिनको राशन मिलना चाहिए सरकार की तरफ से, तभी आप आवेदन कीजिए, अन्यथा आप आवेदन नहीं कीजिए। लिखा है सो घोषणा पत्र। देखिए घोषणा पत्र में यही होता है कि आप जो है सो पूरा वादा करते हैं कि इसमें जो भी जानकारी दिया गया है वो 100% सही है। अगर आप गलत जानकारी देते हैं तो चेकिंग के दौरान पकड़े जाने पर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकता है। मैं परिवार सहित यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में लिखी गई सभी प्रविष्टियां सही है और मैंने इसके पूर्व राशन कार्ड के लिए कोई आवेदन पत्र नहीं दिया है। अगर आवेदन पत्र में लिखित कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो मैं दंडात्मक कानूनी कार्रवाई का भागी होऊंगा। इसके बाद यहाँ पे दिनांक लिखना है, स्थान लिखना है, आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठा निशान है तो अंगूठा निशान, उसके नीचे उसका नाम लिख देना है। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे ये जो लिखा हुआ है इसके नीचे आप देखें आवेदन पत्र स्वीकृति और स्वीकृति। तो जो आप आवेदन जमा करेंगे अगर आपका पूरा डिटेल के साथ सही रहेगा तो यहाँ पे स्वीकृति पर क्लिक करके और आगे फॉरवर्ड किया जाएगा। इसके बाद क्या होगा, आपका राशन कार्ड बनने के लिए प्रोसेस हो जाएगा, तो जाके आपका राशन कार्ड बनेगा। अगर यहाँ से स्वीकृत कर दिया तो आपका राशन कार्ड नहीं बन पाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है। और आगे देखेंगे तो आगे आपको दूसरा आता है प्रपत्र ख। तो ये वाला फॉर्म हम पहले वाली वीडियो में बता दिए हैं। जिनको नहीं पता है कि पारिवारिक जो है सो मेंबर का नाम कैसे जुड़वाना है, कैसे फॉर्म भरना है, तो हम उसका वीडियो पहले डाल दिए हैं, आप उसको देख लीजिए। इसी चैनल पे सारा वीडियो है। अगर आपको दोस्तों फाइनली आपने फॉर्म भरना सीख लिया कि आखिर फॉर्म कैसे भरना है, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर उसमें कौन सा दस्तावेज लगेगा, कौन सा आपको कागजात रेडी करना है, वो भी समझ लीजिए। यहाँ पे हम आपको लिस्ट लगा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे नया राशन बनाने के लिए आपको फॉर्म को भरना है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक फोटो, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर आपको देना है। अगर आप अपना नाम ऐड करना चाहते हैं, किसी मेंबर का नाम ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म को भरना होगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक फोटो, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर मैंडेटरी है, आपको ये सब चीज देना होगा। तो अगर आपको हमारा जानकारी अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव को, दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी हर किसी तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।